हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करेंगे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझने में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसे आप जीसीडी भी कहते हो, बेसिकली ये एचसीएफ होती है किन्हीं भी दो नंबर्स की। तो एक स्पेशल नोट है सबसे पहले कि इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी, अगर ए एंड बी क्या हैं, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और एन उसकी जीसीडी है और एन क्या है, उनकी जीसीडी है फॉर एनी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड। तो मैं आपको एक रिलेशन बताना है, ये याद रखना है आपने कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एन। इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जब आप किसी भी दो नंबर्स की जीसीडी को फाइंड कर लेते हो तो इस फॉर्म में आपको उसको एक्सप्रेस करना है, डेट इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एन। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डेट इज फाइंड जीसीडी ऑफ 24 एंड 138। आपको इनकी जीसीडी फाइंड करनी है एंड एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नंबर्स। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब 138 ऑब्वियस सी बात है, बड़ा नंबर तो उसको डिवाइड 24 के साथ करेंगे। सो 24 को सबसे पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया, सब्ट्रैक्शन लगाई 18 आ गया, देन 24 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 24 आ गया यहाँ पे, ठीक है। देन 18 इंटू 1 दैट इज 18 ओनली, देन 24 माइनस 18 दैट इज 6 एंड 6 इंटू 3 18। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 0। मीन्स कीजिए आपको तब तक लगानी जब के पास आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता। जैसे ही आपका रिमाइंडर आ गया तो वहाँ पे आपकी जीसीडी स्टॉप हो जाएगी और आपकी जीसीडी आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, डेट इज 6। तो 6 हमारी क्या आ गई, जीसीडी। अब देखिए इसको हमने क्या करना था, जीसीडी फाइंड कर लिया डेट इज 6। तो हमें इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, डेट इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एन। तो एन हमारी होती है जीसीडी। सेकंड, उससे पहले आपने क्या करना है, जैसे जैसे हमने इनको लिखा था ना, जैसे 138 को कैसे लिखेंगे, 24 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर क्या था 18। तो ऐसे ही आपने इसको लिखना है ना सारी टर्म्स को। 130 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 18। 24 कैसे था फिर 18 इंटू 1 प्लस 6। सो 24 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 6 एंड फाइनल 18, जो हमारा 18 है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, मीन्स की डिविडेंड है जो आपका। तो उसके पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 3 प्लस 0 डेट इज 18। जब आपने इन सभी को लिख लिया उसके बाद आपके पास क्या, आपको क्या पता है कि आपकी जो जीसीडी है वो कितनी है, 6। आपने 6 को इस साइड पे लिख लेना है और इस इक्वेशन को देखिए, इस वाले को मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, डेट इज 24 माइनस 18 इंटू 1। बिल्कुल सही बात है, 24 माइनस 18 6 ओनली, ठीक है जी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो ये वाली लास्ट टाइम वाली वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, ठीक है जी। तो 18 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 138 माइनस 24 इंटू 5। तो 24 माइनस 138 माइनस 24 इंटू 5 और 18 किसके साथ मल्टीप्लाई था, 1 के साथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 ओनली। सो जैसे आप इसको सॉल्व कर लोगे, बेसिक सी आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, डेट इज 24 प्लस 24 इंटू 5 एंड माइनस 138 ओनली। सो 24 को कॉमन लिया, 1 प्लस 5 माइनस 138 डेट इज 6 इज इक्वल टू 24 इंटू 6 प्लस माइनस ऑफ 138। तो ये हमारी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एन वाली फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने 24 इंटू 5 की सिंपली मीन्स की जो 18 की जगह 24 की वैल्यू क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट की। इसलिए नहीं की क्योंकि हमें जो आंसर लिखना है वो 24 और 138 की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है उसको, मीन्स की ए एक्स प्लस बी वाई जो नंबर्स गिवन है वो तो हमने उसको लेकर ही चलना है। सो डेट्स वाई हमने वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, किसकी, 18 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। सो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब सिमिलर से क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट चलेगा सभी में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड एम एंड एन। अब एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है सच डैट 252 एम प्लस 595 एन इज इक्वल टू जीसीडी। तो सिंपल से जीसीडी पहले सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। सो 252 मल्टीप्लाई बाई 2 डेट इज 504। तो 59 में से 504 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 91, 91 इंटू 2 डेट इज 182, ठीक है जी। उसके बाद 252 में से 182 सब्ट्रैक्ट किया 70, 70 इंटू 1 देन कितना आ गया 70, 91 माइनस 70 21। उसके बाद 70 के साथ डिवाइड करना है 21 को, ठीक है। 70 को डिवाइड करना है 20 के साथ, देन 21 इंटू 3 डेट इज 63, 70 माइनस 53 डेट इज 7 एंड देन अगेन 21 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 इंटू 3 इज 21। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पे हमें स्टॉप कर जाना है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो हमारी जीसीडी की वैल्यू है वो है 7, ठीक है जी। अब जो जो हमने लिखा है जैसे कि 595, 252, 91, 70 और 21, इन सभी को हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर लेना है सबसे पहले, ठीक है जी। ये आप सब कुछ कर लेंगे अपने आप, सिंपल है। मैं आपको एक बता देता हूँ, 595 को कैसे लिखेंगे, 252 इंटू 2 प्लस 91, ठीक है, जो रिमाइंडर है। मीन्स की डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला कंसेप्ट है। ऊपर भी वैसे ही लिखा हमने, डिविडेंड इज इक्वल टू 252, ठीक है। मीन्स की डिविडेंड की हमारा 595 है यहाँ पे, तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट दैट इज 252 इंटू
2 प्लस 91 डेट इज रिमाइंडर। उसके बाद जो हमारा 252 है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और 91 क्या हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको लिख लेना है, ठीक है जी। अब क्योंकि 7 आपकी जीसीडी थी तो आपने 7 को रख लेना यहाँ पे। हालांकि हमें यह नहीं कहा गया क्वेश्चन में कि आपने एम और एन की वैल्यू बतानी है, सिंपली ना कि कहा गया है कि एम एंड एन की वैल्यू बतानी है। तो एम एंड एन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट यूज किया वही 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से। देखिए आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है और ये 4th है। आप ऊपर से भी चल सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस है, जैसा आप चाहें वैसे आप ले सकते हैं। सो 70 माइनस 21 इंटू 3 डेट इज 71 माइनस 63, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो 7 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब 21 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 21 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 91 माइनस 70 इंटू 1। तो यहाँ पे वही लिखा 91 इंटू 70, 91 माइनस 70 इंटू 1 एंड होल मल्टीप्लाई बाई किसके साथ है 3। तो बेसिक कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ये बचेगा 70 इंटू 4 माइनस 91 इंटू 3, ठीक है जी। यहाँ तक आई हो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब हमने 70 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। 70 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेट इज 252 माइनस 91 इंटू 2। तो 252 माइनस 91 इंटू 2, सारी इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ, क्योंकि 70 किसके साथ मल्टीप्लाई था 4 के साथ, माइनस 91 इंटू 3। फिर से बेसिक कैलकुलेशन जैसे आप परफॉर्म करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे 252 माइनस मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 91 इंटू 11, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या करना है, हमने 91 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 91 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 595 माइनस 252 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 11। जैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप इस इक्वेशन पे पहुंचेंगे, डेट इज 252 मल्टीप्लाई बाय 26 माइनस 595 मल्टीप्लाई बाय 11। लेकिन हमें ऊपर क्या आ गया था कि किन्हीं भी दो नंबर की अगर जीसीडी एन है तो हमने उसको लिखना है किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एन, एन की फॉर्म में लिखना, ठीक है। मीन्स की एन वहाँ पर क्या होती है, जीसीडी होती है इन दो नंबर्स की, ए एंड बी की। तो जीसीडी हमारी यहाँ पे कितनी है 7 आ गई, ए की वैल्यू 252 थी, ए इंटू एक्स यहाँ पे लिख लिया, एंड प्लस हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस का साइन, क्योंकि प्लस की फॉर्म में लिखनी है, और 595 को मल्टीप्लाई किसके के साथ करवा देंगे, माइनस 11 के साथ। तो सिंपली प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। सो 595 मल्टीप्लाई बाय माइनस 11, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब हमें यहाँ पे कहा गया है कि इवेल्युएट एलसीएम 306 और 657 के हमें यहाँ पे क्या बतानी है, एलसीएम बतानी है। तो सिंपल है, अगर आपने बेसिक है ये क्वेश्चन 9th 10th में भी अगर आप करते हो कि अगर आपको दो नंबर्स गिवन है, ठीक है, तो हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ वो किसके इक्वल होता है, दैट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मीन्स कि अगर एलसीएम आप फाइंड कर रहे हैं दो नंबर्स की और एचसीएफ फाइंड करें, जब आप उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मीन्स कि जो नंबर्स आपको दो गिवन है। तो ये फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लेट्स कैलकुलेट जीसीडी। सबसे पहले जीसीडी फाइंड कर लेंगे, मीन्स कि एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप जीसीडी कैलकुलेट करोगे, बेसिक कैलकुलेशन आप सिंपली भी परफॉर्म करके देख सकते हो, तो आपके पास जीसीडी कितनी आएगी, आपके पास 9 आ रही है। जीसीडी 9 आ चुकी है, बिल्कुल सही बात है। अब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यही वाला, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर एलसीएम ये है और आपकी एचसीएफ है a, बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय b। तो सिंपल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, ब्रैकेट में लिखा a, बी, देन 306 मल्टीप्लाई बाय 657, मीन्स कि दो नंबर्स कौन कौन से थे, ये तो 657 था, 306 था। डिवाइड कर देंगे किसके साथ, यहाँ पर ये डिवाइड मीन्स कि डिवीजन वाली साइड आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाइड में है तो राइट हैंड साइड में जैसे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 9, ठीक है जी। सो इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास 34 आ जाएगा, 34। एंड आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है डेट इज 22338। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड जीसीडी ऑफ 858 एंड 325 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म। हमें इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, 858x प्लस 325y। मीन्स की बेसिकली आपको x और y की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो इसका यही मीनिंग है। तो जैसे कि आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, तो हमारे पास क्या गिवन है 858 एंड 325। सो 858 को जैसे मैंने 325 के साथ डिवाइड किया, सो सबसे पहले यहाँ पर 325 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। सो जैसे हम 325 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जा रहा है हमारे पास 5 2 या 1, 2 2 या 4 एंड डेट इज 5 एंड 3 0 6, मीन्स के 650। तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे सिंपली आप। तो आप जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बच रहा है रिमाइंडर 208। 8 में से 0 माइनस के तो 8 आ गया, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 8 में से 6 माइनस किया 208। सो 208 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, मीन्स कि अब 325 आपका ऐसे एक्ट करेगा डिविडेंड की तरह, और 208 जो हमारा वो क्या बन जाएगा इस केस में
डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है जी। सो 208 इंटू 1 दैट इज 208, फिर से सब्ट्रैक्शन 117, देन 208 हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक आपका रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। जैसे ही आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो उसके बाद आपने उसको एचसीएफ को रोक देना, कैलकुलेट करना। तो आप जीरो किस पे आ रहा है, दैट इज 13 पे आ रहा है, तो 13 हमारी क्या है, इस केस में जीसीडी है। सो जीसीडी कैलकुलेट हो चुकी है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, कौन सा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर। Q स्टैंड्स फॉर क्वोशेंट एंड R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। तो सिंपली इसको उसी फॉर्म में लिखना है, सभी नंबर्स को, कौन कौन से जो डिविडेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, 858, 325, 208, 117, 91 एंड 26। तो सभी को इस फॉर्म में लिख लिया हमने सबसे पहले। ठीक है जी। इस फॉर्म में लिखने के बाद आप इनको नंबर दे सकते हैं, इट्स सपोज बी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो ठीक है, आपके पास सभी इक्वेशंस बन जाएंगे। सिंपली एक बात को मैं बता भी देता हूँ, जैसे 858 हमने यहाँ पे लिखा है, तो 858 में कैसे लिखेंगे, 325 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस की डिविडेंड इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है, ये हमारा डिवाइजर है, इस केस में डिवाइजर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, 2 क्या है, क्वोशेंट है। सो 325 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 208। तो ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन लिख ली, बाकी इक्वेशंस आप इसी फैशन में लिख सकते हैं। अब जीसीडी क्या थी, 13, तो जीसीडी हमने सिंपली साइड पे लिख लेनी है 13। अब उससे एक ऊपर इक्वेशन देखिए, 13 को कैसे लिखा जा सकता है, 91 माइनस 26 इंटू 3। तो सिंपली 91 माइनस 26 इंटू 3 लिखे सबसे पहले, बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद 26 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 117, दैट इज 117 माइनस 91, क्योंकि 26 3 के साथ मल्टीप्लाई था, तो ये सारा भी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंदर कैलकुलेशन जब परफॉर्म करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 91 इंटू 4 माइनस 117 इंटू 3। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपने 91 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है जी। 91 की जैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या बन जाएगा आपके पास, 208 माइनस 117, 91 4 के साथ मल्टीप्लाई था, 91 के जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो उसको भी हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, एंड माइनस 117 इंटू 3। ठीक है जी। यहाँ तक आपने कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते जाना है। तो जब आप इसको परफॉर्म कर लोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो आएगा ये 202 मीन्स की 208 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 117 इंटू 7। तो इसके बाद हम 117 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेट इज 325 माइनस 208। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे कर दिया सब्स्टिट्यूट, और इसको होल के साथ क्या किया, 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करवाना, बस उनके साथ लिखते जाना। जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई होल नहीं किया, 325 इंटू 7 को लिख के नहीं रखा मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 208 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 208 मल्टीप्लाई बाई 4, बिकॉज जो हमारे आगे वाले ये नंबर्स हैं इनके थ्रू हम एक न्यू इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे 208 मैंने यहाँ से कॉमन लिया और 7 प्लस 4 डेट इज 11। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 208 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 325 मल्टीप्लाई बाई 7। अब आप यहाँ पे देखिए लास्ट है 208 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, डेट इज 858 माइनस 325 इंटू 2। सो 858 माइनस 325 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 11। सो 858 मल्टीप्लाई बाई 11, 325 मल्टीप्लाई बाई 325 को ऐसे ही रखा बिकॉज 325 हमारे पास पीछे भी है, एंड 325 मल्टीप्लाई बाई 22 माइनस 325 इंटू 7। तो अब यहाँ से माइनस 325 कॉमन निकालोगे तो 22 प्लस 7 अंदर आ जाएगा, डेट इज 29। इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हटाने के लिए हम 29 के साथ क्या कर देंगे, नेगेटिव साइन को लगा देंगे। सो 858 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 325 इंटू माइनस 29, डैट मीन्स हमने इसको कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस किया, यहाँ पर ये वाली फॉर्म में एक्सप्रेस किया। कौन सी, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, 858x प्लस 325y। इसको जब आप कंपेयर करोगे 858x प्लस 325y, तो x की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ रही है, डेट इज 11, एंड y की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ रही है, डेट इज माइनस ऑफ 29। सो ये था कंसेप्ट हमारा जीसीडी का, डेट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का। कुछ नहीं है, सिंपल एचसीएफ आपको फाइंड करनी है, उसके बाद आपको एक्सप्रेस कर लेना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाली फॉर्म में। और जो आपकी जीसीडी आ रही है, जीसीडी को एक साइड पे रख के आपने जब इनको एक्सप्रेस किया था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाली फॉर्म को, तो आपने सिंपली वैल्यूज को क्या करते जाना है, सब्स्टिट्यूट करते जाना है, और आपको एक्सप्रेस कर लेना जो भी आपको फॉर्म गिवन होगी उन दो नंबर्स की। और एक आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एज वेल, एंड थैंक यू वेरी मच।